Hello everyone, today I will explain the इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आज मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखें। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। Electric field intensity at a point A is a force expanding by a unit positive charge held at the points। देखिए, एक हम चार्ज ले रहे हैं, जो हमारे पास एक चार्ज है Q इज ए चार्ज। अब इस चार्ज के द्वारा इस पर क्या होगा, इस Q के चारों तरफ एक फील्ड हमारे पास बन जाएगा, एक फील्ड बन जाएगा हमारे पास। ये जो हमारे पास एक फील्ड तैयार हुआ है, इस फील्ड की इंटेंसिटी देखी जाएगी कि इसकी इंटेंसिटी कितनी है। तो इंटेंसिटी क्या है उसे हम बाई फॉर्मूला समझें कि F इज इक्वल टू F अपॉन Q। ये इसका हो गया फॉर्मूला। E इसमें वेक्टर क्वांटिटी है और F भी वेक्टर क्वांटिटी। अब इसका मीन्स क्या है, किसी भी चार्ज के द्वारा जो इसका फील्ड जो उत्पन्न हो रहा है, जो फील्ड बन रहा है, उस फील्ड में जो फोर्स है, क्या है, उस फील्ड के अंदर जो फोर्स है, वो जो फोर्स होगा वो फोर्स ही इंटेंसिटी कहलाएगा। बट फोर्स इंटेंसिटी तब होगा जब वो 1 यूनिट Q इजकल टू 1 यूनिट चार्ज में हो। Q इजकल टू 1 कूलम चार्ज के अंदर जो फोर्स है वो इंटेंसिटी। कैसे, इफ द Q इजकल टू 1 कूलम, तो E इजकल टू क्या हो जाएगा, E इजकल टू F। तो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि 1 कूलम चार्ज से उस फील्ड के अंदर जो फोर्स बन रहा है, जो फोर्स उत्पन्न हो रहा है, वो फोर्स ही इंटेंसिटी कहलाता है। तो समझ में आ गया इंटेंसिटी क्या है। इंटेंसिटी क्या होगा कि 1 कूलम चार्ज के द्वारा जो फोर्स, ये जो हमारे पास जो फील्ड बना है, इलेक्ट्रिक जो फील्ड बना है, इस फील्ड पर जो फोर्स वर्क कर रहा है वो फोर्स ही इंटेंसिटी होगा। लेकिन फोर्स तब इंटेंसिटी होगा जब चार्ज 1 कूलम होगा। तो 1 कूलम चार्ज के अंदर जो फोर्स होगा वो हमारा इंटेंसिटी होगा। तो हमारे पास इंटेंसिटी का ये हमारी डेफिनेशन, फॉर्मूले। और इसके बाद चलते हैं हम इंटेंसिटी की यूनिट की तरफ। यूनिट ऑफ इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी में देखिए, इसकी जो यूनिट है, हमारे पास फोर्स है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, फोर्स की यूनिट क्या है, फोर्स की यूनिट है न्यूटन। और नीचे क्या है, चार्ज की यूनिट क्या है, कूलम। तो न्यूटन इनटू कूलम इनवर्स, इस तरह से भी लिख सकते हैं, या न्यूटन अपॉन कूलम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये दोनों यूनिट इसी की हैं। क्लियर। अब इसके बाद हम चलते हैं, जो हमारे पास इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो वेक्टर होती है। ये होती है वेक्टर, इसकी जो वेक्टर फॉर्म है। अब वेक्टर फॉर्म क्यों है, देखिए वेक्टर फॉर्म इसलिए है कि E इजकल टू F अपॉन Q। F इज द वेक्टर, फोर्स जो है वो हमारा वेक्टर है, और Q क्या है, वो स्केलर है। वेक्टर अपॉन स्केलर इज इक्वल टू वेक्टर ही होता है। वेक्टर अपॉन स्केलर इजकल टू वेक्टर ही होता है। कैसे मान लिया वेक्टर होता है, देखो मैं आपको बताता हूँ। हमने वेक्टर में पढ़ा था कि AI इजकल टू XI प्लस YJ प्लस ZK, ये हमने यहाँ पढ़ा था। ठीक है, हमारे पास A वेक्टर इजकल टू XI प्लस YJ प्लस ZK है। आप इसे स्केलर से एक बार मल्टीप्लाई करके देखें, सॉरी डिवाइड करके देखें। स्केलर से अगर मैं इसमें 2 से डिवाइड करूं तो क्या आ जाएगा, x अपॉन 2i प्लस y अपॉन 2j प्लस z अपॉन 2k। तो ये हमारी जो फॉर्म आई है क्या ही है,
वेक्टर फॉर्म ही आई है। तो वेक्टर अपॉन स्केलर इज इक्वल टू वेक्टर होता है, इसलिए हमारी इंटेंसिटी भी एक वेक्टर ही क्वांटिटी होगी। तो स्केलर क्वांटिटी सॉरी वेक्टर क्वांटिटी हो गई, ये फॉर्मूला हो गया, ये इसके पास ऐसा यूनिट हो गई, ये हमारी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का कंप्लीटली। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। इसके आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट बनाने वाला हूँ फिजिक्स से ही। इसके आगे का फील्ड होगा, आगे का ही पॉइंट होगा जिसमें मैं इलेक्ट्रिक लाइंस, पोल्स वगैरह सभी के बारे में बताऊँगा। थैंक यू।